नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप देख सकते हैं बच्चों, परावर्तन हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल डे है आज। हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। परावर्तन से संबंधित जितने न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको कुछ सवाल भी भेजे थे, आप लोग उसको लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने परावर्तन संबंधी आंकिक प्रश्न लिया है और यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिया है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको जो है बताने का। देखिए जैसे दिया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन में आप देखिए तो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होगी फोकस दूरी। ठीक है ना। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या की अगर आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या 20 दिया है। ठीक है ना बच्चों, वक्रता त्रिज्या अगर 20 दिया है तो इसको आधा कर दें तो यह आ जाएगा फोकस दूरी। इसका मतलब फोकस दूरी कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन में देखिए कहीं 10 दिया है तो यहाँ 10 दिया है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ये सवाल जो हमने लिए हैं बच्चों, ये किसी न किसी साल जरूर पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज यहाँ बताने का कोई मकसद नहीं था। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आगे देखिए, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है, आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी की दोगुनी का मतलब अगर ये फोकस दूरी 10 है, ठीक है ना, फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है तो ये गलत होगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दूरी होती है और उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि फोकस दूरी हो चाहे वक्रता वक्रता त्रिज्या हो, सब धनात्मक होते हैं, क्योंकि दर्पण के इस पार होते हैं ना बच्चों, इस पार होते हैं तो इधर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक मानी जाती है। फोकस दूरी हो गया और ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर तो सही है, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है, ये गलत है। तो आप बना लेंगे बच्चों, ये ऑप्शन में जो माइनस लिखा है ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। ठीक है ना। तो वो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और फोकस दूरी भी। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे गोली दर, ये तो सूत्रों में पूछ लिया बच्चों। देखो गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, तो क्या होता है, आप जानते हैं कि क्या होता है, आर बराबर 2f, या इसी को लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई टू। तो देखो आर बराबर 2f कहीं दिया है या एफ बराबर आर बाई टू कहीं दिया है। देखो बच्चों एफ बराबर आर दिया है तो ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद एफ बराबर आर बाई टू होना चाहिए, यहाँ पर एफ बाई टू कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। और आर बराबर 2f होना चाहिए, यहाँ पर एफ बराबर 2r दे दिया तो ये भी गलत। तो इसका मतलब ये क्या है, यही सही होगा बच्चों, एफ बराबर आर बाई टू यहाँ। ठीक है ना, यही संबंध होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए बच्चों। अगला देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप जानते हैं कि छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। और अवतल दर्पण तो बच्चों जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब जो है क्या करेगा, बड़ा बनाता जाएगा। तो अवतल दर्पण तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद समतल दर्पण में बराबर बनता है। ठीक है ना, समतल दर्पण में बराबर बनता है बच्चों, तो बराबर इसमें दिया नहीं है, ये छोटा कह रहा है। तो छोटा का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा आभासी और सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और सभी तो नहीं हो सकता बच्चों। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण। इसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण के सामने आप जानते हैं बच्चों, बताए थे आपको कि उत्तल दर्पण है, इसके सामने कहीं भी वस्तु को आप रख देंगे ये हमेशा जो है कहाँ बनेगा, फोकस दूरी। ठीक है ना, फोकस दूरी यानी फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस दूरी नहीं, फोकस और दर्पण के बीच में सीधा आभासी और छोटा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। तो आप देखिए सीधा आभासी छोटा और दर्पण के पीछे कहीं दिया है, तो पहला देखिए ऑप्शन दिया है वस्तु की स्थिति पर ही, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। वस्तु से दुगनी दूरी पर, ये भी गलत हो गया। वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, दर्पण के पीछे, क्या होगा, दर्पण के पीछे। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही।
तो हमें उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल जो है पूछा गया था जो आपका, ठीक है ना, सन 2016 में, 15 में, 19 में, 11 में, 12 में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। इसको हमने बता दिया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जो है पांचवें सवाल के बाद छठवें पे चलते हैं। तो देखिए, ये सारे जितने भी हम लोग देख रहे हैं सवाल इस पे लिखे हुए हैं, ये सब कभी न कभी पूछे हैं। जैसे कोई 2014 में पूछा, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई 18 में, कोई 19 में, इस तरीके से जो है पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों, 14 में, 15 में, 17 में इस तरीके से पूछे गए हैं ये सब सवाल। तो आप देख लें, ठीक है ना। इस ये सब सवाल को रट ले बच्चे, समझ लें। तो रटने की क्या जरूरत, समझ जाएंगे तो आसानी से जवाब दे देंगे। इसके बाद कल हम लोग बच्चों इसके जो है न्यूमेरिकल जो 8, 10, 15 क्वेश्चन जो भी होंगे उसको सब हम लोग लिख करके लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या बताइए। तो कितना सरल सवाल है बच्चों। फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या उसकी दूरी होगी, तो इसका मतलब 24 होगी। ठीक है ना बच्चों, यही नहीं होगा, तो 24 सही है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या दूनी होगी, यानी 15 दूनी 30। 30 कहीं लिखा है, 30 सही होगा बच्चों। देखते ही आप लोग लगा देंगे अगर वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, इसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये सवाल है बच्चों। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होती है, क्योंकि उसकी न कोई वक्रता केंद्र होता है, न तो त्रिज्या होती है। तो ये शून्य नहीं होगा, 25 नहीं होगा, बल्कि अनंत होगा। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद कह रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं समतल दर्पण के सामने जो है जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर अगर रखे हैं तो 10 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अगला सवाल देखिए 10वां। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से बच्चों हम आपको बताए थे कहीं पर भी रखेंगे वो हमेशा दर्पण यानी ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसको मिटा दिया जाए, देखिए इसको हम लोग फिर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, हालांकि ये बताए हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, इसके सामने कहीं पर भी, ये मान लीजिए फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है ना। तो कहीं पर भी आप वस्तु रखेंगे तो ये जो है इससे जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होती हुई प्रतीत होगी। जहाँ ये दोनों काटती हैं तो वहीं से क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे। तो चूंकि वास्तविक किरणें नहीं है, ये आभासी किरणों के काटने से बनता है, इसलिए वस्तु से क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा बन रहा है, और देख रहे हैं दर्पण के पीछे बन रहा है, ये कलई की तरफ बन रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है ना। तो वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, और फोकस तथा ये ध्रुव है तो ध्रुव के बीच में। तो इसमें देखिए कहीं फोकस और ध्रुव लिखा है, तो इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। कहीं पर भी उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति है ही है, कहीं पर भी रखेंगे यहीं पर बनेगा। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आज के सारे आपको बहुविकल्पी समझ में आए होंगे प्रश्न। ठीक है ना। 1 नंबर में आते हैं बच्चों, आप जानते हैं 20 प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी, उसमें से आपका जो है ये सब प्रश्नों में से आ सकता है। इस पार्ट से, परावर्तन वाले पार्ट से ऐसे ही सवाल आएंगे बच्चों। और ये सारे प्रश्न आप जो है अनसॉल्व में दिए गए हैं, और इस सब किसी न किसी वर्ष ये सब पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग अगले दिन मिलते हैं इसके और सवालों को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।